हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग का चैप्टर रहेगा दैट इज़ ड्रेनेज सिस्टम या फिर ड्रेनेज पैटर्न्स। अब ड्रेनेज सिस्टम रिवर सिस्टम में क्या डिफरेंस है? तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम अभी हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो एक्चुअल में यहाँ पर रिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। श्रुति, गगन, मोजिला, विशाल, दीपक, सौदीप, व्लादिमीर, पिंटू कौशिक, रविदास। पानी पिला दीजिए। अच्छा, अवश्य मिश्रा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का है टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम। अभी ड्रेनेज सिस्टम है क्या? तो डिफरेंट टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स बनाती है हमारी रिवर्स। एक्चुअल में हमारा चैप्टर रिवर सिस्टम, ठीक है, नदी तंत्र। हमारा चैप्टर का आज का टॉपिक है नदी तंत्र है, रिवर सिस्टम है। लेकिन ये तंत्र मंत्र की विद्या हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? अभी पता चलेगा क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन ये तंत्र होता क्या है? व्हाट इज़ दिस तंत्र? ये रिवर सिस्टम क्या होती है चीज़? रिवर्स और उसको बहुत सारी उसकी जो सहायक नदियाँ यानी जिनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, वो सब ये जो पूरा इस तरह का जो तंत्र बनाती हैं, इसको बोलते हैं रिवर सिस्टम। आई अगेन रिपीट, जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स, ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि भाई एक नदी निकली और बस बहती चली गई। इसमें कोई और छोटी सी रिवर ज्वाइन करती है। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी रिवर, कोई छोटी कोई बड़ी रिवर ज्वाइन करती है। हो सकता है इससे कोई रिवर निकल रही हो। तो ये सारी एक जो रिवर है और उसकी जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो जिस तरह का पैटर्न बनाती हैं, वो डिफरेंट तरह से उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर वो इस तरह का पैटर्न बना रही हैं जैसे कि किसी पेड़ की शाखा की तरह, यानी कि ये एक मेन रिवर है और उसमें कुछ इस तरह से रिवर ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। तो आप देखिए पेड़ की जैसे टहनी होती है उस तरह से लग रही है, जो कि आप फर्स्ट फिगर में देख पा रहे हैं। दूसरे फिगर में आप ये देख पा रहे हैं कि एक रिवर फ्लो हो रही है और उसको ट्रिब्यूटरीज परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर रही हैं, 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रही हैं। तीसरा आप देख पा रहे हैं एक हिल है, ये एक हिल है और इस हिल से रिवर्स निकल रही हैं, इस हिल से रिवर्स निकल रही हैं, जा रही हैं। चलो भाई, ठीक है, किस तरह से कि चलो हम उधर जा रहे हैं, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, हम उधर जा रहे हैं, ठीक है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर कभी। तो इस तरह से रिवर्स यहाँ से निकल रही हैं। ये डिफरेंट टाइप का हमारा फोर्थ नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जहाँ पे रिवर्स आके एक लेक में सेंट्रल डिप्रेशन आप इसको समझ लो, जहाँ पे रिवर्स आके अपना पानी डाल रही हैं। ये एक पर्टिकुलर है जहाँ पे रिवर ये आ रही है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। रिवर कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है, उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब रेक्टेंगल के शेप बन रहे हैं। तो इन डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स को हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स, जहाँ पे एक रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज डिफरेंट टाइप का पैटर्न बना रही है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तरह का कौन सा पैटर्न है। तो जो सबसे पहला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज डेंड्रेटिक। डेंड्रेटिक नाम इसका ये है बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो पहला ड्रेनेज पैटर्न हम देखेंगे डेंड्रेटिक, जो कि वृक्ष के समान होता है, ठीक है, वृक्ष नुमा आकार होता है, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ पे क्या है? रिजेंबल, ठीक है, रिजेंबल लाइक, रिजेंबल द ब्रांच ऑफ अ ट्री, रिजेंबल द ब्रांच ऑफ अ ट्री, दैट इज कॉल्ड एज डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, जो पहले आप फिगर पे देख पा रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस में क्या होता है? ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में ये होता है कि जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ज्वाइन द रिवर एट राइट एंगल, ज्वाइन द रिवर एट राइट एंगल। इस पे भी क्वेश्चन आए हैं जो हम लोग अभी क्वेश्चंस देखेंगे लास्ट में, जो हम देखते हैं PYQs, उसमें हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस बने हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे भी। तो ट्रेलिस वो ड्रेनेज पैटर्न है जहाँ पे ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही है मेन रिवर को राइट एंगल पे। इसको हम समानांतर भी, इफ आई एम नॉट सॉरी, इसको हिंदी में ट्रेलिस ही आई थिंक बोलते हैं शायद, ट्रेलिस, ठीक है, ट्रेल से फिर ट्रेलिस। थर्ड ड्रेनेज पैटर्न जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे रेडिएट हो रही हो, ठीक है, जैसे नहीं लाइट रेडिएट होती है, एक सेंट्रल सोर्स ऑफ लाइट होता है, वहाँ से लाइट रेडिएट करती है, ऐसे सेंट्रल डोम है ये क्या है? ये एक आपका सेंट्रल डोम है और इस सेंट्रल डोम से रिवर रेडिएट कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। सबके आगे आप ड्रेनेज पैटर्न लगा लीजिएगा। इसका मतलब होता है रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल डोम, फ्रॉम अ सेंट्रल डोम और सेंट्रल पीक और सेंट्रल हिल
कुछ भी आपसे बोल दे तो आपको पता है ना। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में अपकेंद्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपीटल, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4th नंबर, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न, जहाँ पे रिवर्स आ रही हैं और एक सेंट्रल लेक और डिप्रेशन में अपना पानी डाल रही हैं। ठीक है, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न, हिंदी में इट इज कॉल्ड एज अभिकेंद्रीय। ठीक है, अभिकेंद्रीय, केंद्र में आके पानी डाल रही हैं, यानी कि रिवर्स draining their water into a central lake or depression. Is that clear? और यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर लिख नहीं रहा हूँ, ये जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न आपको दिख रहा है, बिकॉज ये पूछेगा नहीं आपसे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पूछेगा आपको ये कि भाई बताओ इनमें से कौन से ड्रेनेज पैटर्न में रेक्टेंगुलर शेप में रिवर्स होती हैं, तो कौन नहीं बता पाएगा कि रेक्टेंगुलर होती है। तो ये मैंने अभी आज तक तो ना तो एसएससी में ना यूपीएससी में किसी भी पीएससी में क्वेश्चन नहीं देखा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पे क्वेश्चन डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेडियल, सेंट्रीपिटल पे आते हैं। लेट अस रिवाइज क्विकली अगेन। डेंड्रिटिक, डेंड्रॉन, ठीक है, रिजेंबलिंग लाइक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। ट्रेलिस, रिवर्स, जो आपकी जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज है ज्वाइनिंग द रिवर एट राइट एंगल्स और 90 डिग्री। रेडियल, जहाँ पे सेंट्रल डोम से रिवर्स निकल रही हैं। अभी हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। सेंट्रीपीटल, जहाँ पे सेंट्रल लेक और डिप्रेशन में रिवर्स अपना वाटर डाल रही हैं। एंड रेक्टेंगुलर इज, जहाँ पे एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रही हैं रिवर्स। इज दैट क्लियर? सर प्लीज हिंदी में लिखिए। ये क्या हिंदी में नहीं लिखा है क्या? सेंटर या अभिकेंद्रीय, अब केंद्रीय उसमें, अच्छा इसकी आप बात कर रिवर ओरिएंटिंग, तो इतना थोड़ा सा समझ लीजिए। बाकी जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं उनको हिंदी में भी प्रॉपर नोट्स मिलते होंगे आई होप। ठीक है, इसमें एक भी वर्ड इंग्लिश में नहीं होता होगा। ठीक है, अब वही सेम चीज़ मैं हिंदी में लिखूँ तो उससे थोड़ा सा टाइम होगा। बाकी आई होप आप चीज़ें समझ गए। मेन है कि आप चीज़ें समझ गए कि नहीं, बाकी नोट्स आपको हिंदी में मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर सिस्टम के बारे में। बहुत हो गया, हमने पैटर्न ऑफ रिवर देख लिया कि कैसा टाइप ऑफ पैटर्न को हम क्या बोलते हैं जब रिवर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है डिफरेंट तरह के पैटर्न बनाती है। अब हम एक्चुअल में रिवर सिस्टम पे आते हैं। इंडियन रिवर सिस्टम के, आई शुड हैव रिटन इट एज इंडियन रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडियन रिवर सिस्टम। अब हम इंडियन रिवर सिस्टम को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालयन जो नदी रिवर सिस्टम है और जो दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। आई अगेन रिपीट, मैं रिवर सिस्टम क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है? रिवर सिस्टम का मतलब होता है रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। जैसे ये कोई रिवर जा रही है उसको कोई ज्वाइन करेगी तो उसको हम सहायक नदी बोलेंगे। क्लियर है? ये कुछ बेसिक आप टर्म समझ लीजिए। जब रिवर्स के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बेसिक आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि ये ट्रिब्यूटरी क्या होती है। तो आप समझ गए, रिवर प्लस ट्रिब्यूटरी रिवर सिस्टम बनता है। इसी चीज़ को हम बोल देते हैं इसका बेसिन, रिवर का बेसिन बोल देते हैं या फिर कैशमेंट एरिया बोल देते हैं। कैशमेंट एरिया आप समझ गए क्या चीज़ होती है? कैशमेंट एरिया होती है कि भाई ये रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी, उसकी ट्रिब्यूटरी, तो ये पूरा जो सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड एज कैशमेंट एरिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कैशमेंट एरिया या फिर रिवर का बेसिन। जैसे कि हम बोलते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी नील या फिर नाइल नदी है। ठीक है, नाइल नदी जो कि अफ्रीका में फ्लो होती है, बट सबसे बड़ी नदी है अमेजॉन नदी जो कि साउथ अमेरिका में। बड़ी क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसका जो कैशमेंट एरिया बेसिन वो बहुत बड़ा है, वो बहुत चौड़ा है, वो बहुत वाइड, वो बहुत एरिया कवर करता है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज आप समझ गए। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? अगर ये रिवर जा रही है, ठीक है, यहाँ से किसी रिवर का मन आया कि अरे चलो यार निकलो यहाँ से, कटते हैं यहाँ से, कहीं और जाते हैं, तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटरीज की। अगर जुड़ रही है ट्रिब्यूटरी, अगर जा रही है डिस्ट्रीब्यूटरी बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगी। मेनली हमें ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है। बस छोटे रिवर को ये रहता है कि यार चलो बड़ी नदी के सारे हम भी बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी हो चलेंगे वहीं पर। ठीक है, तो ये होता है। और रिवर का ओरिजिन क्या होता है? रिवर का ओरिजिन होता है जहाँ से रिवर का सोर्स होता है, यानी कि जहाँ से रिवर निकलती है। रिवर का माउथ क्या होता है? रिवर का माउथ ये होता है जहाँ पे रिवर अपना वाटर ड्रेन करती है, जहाँ पे अपना पानी जाके डाल देती है, दैट इज कॉल्ड उसका माउथ। आई होप इतनी चीज़ें बेसिक जो हैं आपकी क्लियर हो गए होंगे कि रिवर सिस्टम क्या होता है, कैशमेंट एरिया क्या होता है, बेसिन क्या होता है, ओरिजिन एंड माउथ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अभी हम जो इंडियन रिवर सिस्टम है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब इनको हम डिवीजन क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा इनके बेसिस पे, इनके बीच में मेन डिफरेंस है क्या। तो जो हमारी हिमालयन रिवर्स है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल,
मोस्टली हिमालयन रिवर्स पेरेनियल हैं और लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अब ये पेरेनियल और यहाँ पे लिख लो एफीमरल, जैसे ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया पेरेनियल, वैसे यहाँ पे आप वर्ड का यूज़ करेंगे एफीमरल। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एफीमरल चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, पेरेनियल को नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है ऑल थ्रू आउट दी वाटर, वाटर वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल पानी रहता है। अब पूरे साल पानी क्यों रहता है, इनमें क्यों नहीं रहता है पानी? क्योंकि जो इनका ओरिजिन होता है ना, इनका जो ओरिजिन होता है, अभी आप समझ गए ओरिजिन, जहाँ से ये रिवर निकल रही है ना, इसका जो सोर्स है वो ग्लेशियर होता है। इनका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, ग्लेशियर होता है, एक हिमनद होता है। और क्योंकि सोर्स एक ग्लेशियर है, हिमनद है, और वो हमेशा पानी का एक कॉन्टिन्यूअस सोर्स है। जैसे गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि नदियाँ सूख जाती हैं ज़्यादातर, लेकिन ये ग्लेशियर जो है पिघल जाते हैं। ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनको पानी मिल जाता है नदियों को। यहाँ पे क्या आता है, जो पेनिनसुलर रिवर होती है इनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर नहीं होता है, इसलिए ये हमेशा इनमें पानी नहीं आपको देखने को मिलेगा। गर्मियों में इनका पानी सूख जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो हिमालयन रिवर्स हमेशा पानी इनमें देखने मिलेगा। दे हैव वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। चैनल क्या है, चैनल वही है रिवर का, जो एक तरह से ये जो चैनल है रिवर का एक जो रास्ता हम बोल सकते हैं। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, यानी इनका जो कोर्स मतलब इनका रास्ता बहुत लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू दीज रिवर। जैसे कि अभी हम देखेंगे डिफरेंट हिमालयन रिवर सिस्टम में कि बहुत लेंथ कवर करती हैं। जैसे कि गंगा हमारी 2525 किलोमीटर, इतना लंबा डिस्टेंस कवर करती है। बट यहीं अगर आप आ जाओ, ये अभी हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर, तो बहुत ही छोटा एरिया, बहुत ही छोटा इनका रास्ता होता है। ठीक है, द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंजेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ठीक, एग्जाम्पल है इनके द इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, और यहाँ एग्जाम्पल है नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट यहाँ पे एक और पॉइंट आप नोट करेंगे, कुछ हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं उनका एंटीसीडेंट होती हैं वो। अभी एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि वो रिवर्स जो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर रही हैं, अपने स्लोप को वो फॉलो कर रही हैं, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही हैं। मतलब ये हुआ कि हिमालयन के फॉर्मेशन की वजह से डिफरेंट तरह की रॉक का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से रिवर्स ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। बट ये वो रिवर्स हैं जिन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। मतलब सारी हिमालयन रिवर्स हमारी एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न नहीं दिखाती हैं। कुछ रिवर हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सतलज हो गई, ठीक है, सतलज हो गई, कोसी हो गई, इंडस हो गई, ये वो रिवर्स हैं जो अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, फॉलोइंग देयर ओरिजिनल पाथ। ठीक है, रिवर्स से ये रॉक से ये डेविएट नहीं हो रही हैं, अपने ओरिजिनल रास्ते पे ही जा रही हैं, फॉलोइंग देयर ओरिजिनल कोर्स मतलब आप समझते हैं रास्ता। ये मेन डिफरेंस था हिमालयन रिवर्स के बारे में और पेनिनसुलर। अगेन रिवाइज करते हैं, हिमालयन रिवर्स में हमेशा पानी रहता है, यानी कि वो पेरेनियल है, और पेनिनसुलर में नहीं रहता है, इसलिए वो एफीमेरल हैं। जो हिमालयन रिवर्स हैं वही अगेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, वही मतलब होता है पेरेनियल का, क्योंकि इनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है। हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज, यानी कि इनका जो रास्ता होता है वो बहुत लंबा होता है। वहीं अगर बात करें पेनिनसुलर रिवर्स का, तो इनका रास्ता कंपेरेटिवली छोटा होता है हिमालयन रिवर्स से। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द नॉर्थ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न और हिमालयन रिवर सिस्टम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो पूछ लीजिए जल्दी से। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम के साथ। किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? सर ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई पेड बैच है क्या? विक्रम जी, पेड बैच ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कैसा, मैं समझा नहीं। और बाकी मैं आपसे आग्रह करता हूँ सभी लोगों से कि जो भी इस तरह के डाउट होते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो प्लीज़ लास्ट के लिए रखा करिए उनके, ठीक है? क्योंकि बीच में फिर टॉपिक में मैं नहीं चाहता हूँ कि इधर उधर कोई डिस्कशन हो। क्लियर हो क्या? नहीं,
गंगा नहीं है, ठीक है। इंडस है, ब्रह्मपुत्रा है, कोसी है, सतलज है, वो नहीं है। अब आते हैं इंडस रिवर सिस्टम में। तो आई अगेन रिपीट, जो पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें 3 रिवर सिस्टम, 3 नदी तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो इंडस वाला पढ़ेंगे, दूसरा ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे और तीसरा गंगा पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र, अगेन नदी तंत्र बोल रहे हैं तो रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो ये जो यहाँ पे आप आइए जरा, चाइना में ये तिब्बत पार्ट पड़ता है। लेक मानसरोवर से जो नदी का उद्गम होता है उसको बोलते हैं सिंपल इंडस रिवर, सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी यहाँ से आई, निकली, ठीक है, निकली। यहाँ पे इसको कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज ने ज्वाइन किया, ये नीचे ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज ने इस तरह से इसको, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ऊपर कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ अभी मैं और ट्रिब्यूटरी ड्रॉ करूँगा। ये सब क्या बना देती हैं, पूरा इंडस रिवर सिस्टम बना देती हैं। बट यहाँ पे हम इंडस पढ़ेंगे और उसके झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर भी हैं छोटी मोटी, उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा मार्कअप देख लेंगे कहाँ पे कौन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीचे की हैं। अब देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनको हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, या फिर कर सकते हैं। ट्रिब्यूटरीज को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं को, ठीक है, लेफ्ट बैंक, और दूसरी को बोलते हैं राइट बैंक। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक हम किस बेसिस पे बोलते हैं किसी ट्रिब्यूटरी को, तो इस बेसिस पे बोलते हैं कि उस रिवर के डायरेक्शन को ले लो और उसको जो लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, ठीक है। अगर रिवर का फ्लो ये है मान लेते हैं, तो इसके लिए लेफ्ट बैंक, जो अभी मैंने ऊपर 3 ड्रॉ करी वो हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये होगा नीचे जो ड्रॉ कर रहा हूँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर यही इसका फ्लो इस तरफ होता तो इसके लिए नीचे वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है और ऊपर वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है। तो लेफ्ट और राइट बहुत आसान है बताना, बस हमें रिवर का डायरेक्शन देख लेना है कि रिवर किस डायरेक्शन में चल रही है। आप उस डायरेक्शन में खुद को रख दीजिए और अपना लेफ्ट और राइट निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि इंडस रिवर इस तरह से आती, इस तरह से जा रही है, तो मुझे बताइए जो नीचे रिवर्स आप देख पा रहे हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये कैसी ट्रिब्यूटरीज हुई, लेफ्ट बैंक की राइट बैंक की, आप मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, कितनी रिवर हुई, 1 2 3 4 5 हुई। इनको कलेक्टिवली बोलते हैं पंचनद, और इसी के नाम पे ये जो पंजाब है ना, पंजाब, इसी के नाम पे पंजाब ये पड़ा नाम इसका, पंजाब नाम इसी पे पड़ा। पंज का मतलब होता है 5 और नाद आया दोआब से, पंजाब, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो पंजाब वर्ड आया वो पंज या फिर पंचनद इनको बोलते हैं, ठीक है। पंचनद क्या है, ये जो इंडस की जो बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज, इनको बोलते हैं पंचनद। ये किससे बना, एक तो पंज वर्ड से, ठीक है, पंच लिया, और दोआब से लिया है हमने यहाँ पे आद को, ठीक है, तो उससे बना पंचनद। अब ये दोआब क्या होता है, क्वेश्चन अराइज होता है। तो दोआब होता है 2 रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है, 2 रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं दोआब। जैसे कि ये इंडस है, ये झेलम है, ये जो रीजन है ये इंडस और झेलम का दोआब होगा। ये झेलम है, ये चेनाब है, ये जो इसका बीच का रीजन है ये झेलम और चेनाब का दोआब होगा। इनको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। तो क्यों ना पहले वो हम दोआब के नाम देख लें और उसके बाद हम आगे बढ़ें एक एक रिवर के बारे में, ठीक है। तो बहुत आसान है। जैसे इंडस है, और ये ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए नॉर्थ से साउथ में, कि इंडस है, फिर झेलम है, फिर चेनाब है, ठीक है, फिर रवि है, फिर ब्यास है, एंड देन सतलज है। ये ऑर्डर में याद होना चाहिए आपको, ठीक है, बिकॉज ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ सकता है। तो इंडस और झेलम के बीच में अगर बात करें तो सिंध सागर दोआब, ठीक है, सिंध सागर दोआब। झेलम और चेनाब के बीच में अगर बात दोआब की बात करें, ये आपका झेज दोआब, ठीक है, झेज दोआब। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, झ को लिया और च को लिया और दोआब का नाम बन गया, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे रा को लेंगे और यहाँ चा को लेंगे और यहाँ पे आपका दोआब बन जाएगा जिसको बोलेंगे रेचना दोआब। बस हमें कुछ नहीं, शुरू के 2 टर्म्स को ले लेना होता है और नाम बन जाता है दोआब का। जैसे इसके बाद रवि और ब्यास के बीच में क्या बनेगा, बारी दोआब, ठीक है, बारी दोआब। ऐसे ही ब्यास और सतलज के बीच में आपका बनेगा बिस्ट दोआब, बी को लिया और स को लिया, ठीक है, तो बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब,
ठीक है, तो ये काफ़ी आसान था दोआब को नाम याद करना। ये याद क्या करना, बस आपको देख लेने कि भाई हाँ, दो लेटर्स को लेना शुरू किया और वो आपका नाम बन जाएगा दोआब का। तो दोआब आप समझिए क्या चीज़ है, क्लियर। अब हम एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। सबसे पहले हम इंडस को टारगेट करेंगे और झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज को फोकस करेंगे। और जो बाकी इधर उधर की छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि यहाँ पे चलो मैं मार्कअप कर देता हूँ अभी, ये है आपके जो ऊपर देख पा रहे हैं, दैट इज़ ए श्योक रिवर, श्योक, ठीक है। यहाँ पे जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन, यहाँ पे आपको गिलगिट रिवर देखने में मिलेगी, गिलगिट। इसी की एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा, किसकी, श्योक की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा, और यहाँ नुब्रा घाटी भी पड़ती है। इंडस के नीचे ही एक ऐसी रिवर ज्वाइन करती है, इसका नाम है जंस्कार या फिर जस्कर, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, ट्रांस हिमालय के 3 हमारी रेंजेस है, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख एंड जंस्कार। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार 3 रेंजेस पड़ी थी। तो उसी, क्योंकि उसी रेंज पे फ्लो होती है ना, तो इसलिए इसको जंस्कार नदी का नाम है। तो अगर हम बात करें तो श्योक है, चाहे नुब्रा है, चाहे गिलगिट है, ठीक है, ये सब इसको ऊपर ज्वाइन कर रही हैं। ऊपर मतलब इसकी नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज हैं। वैसे तो अभी मैंने बताया था लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो अगर हम देखें तो गिलगिट, श्योक कैसी हुई, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई। या हम ये भी बोल सकते हैं कि गिलगिट और श्योक नॉर्थ वर्ड ट्रिब्यूटरी हैं और बाकी सब साउथ वर्ड ट्रिब्यूटरी। तो जंस्कार भी आपकी नीचे ही, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आते हैं इंडस को, इसके ओरिजिन को पढ़ते हैं और सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडस। इंडस के सबसे पहले अगर लेंथ की बात करें, लेंथ इसकी कितनी है टोटल, तो लेंथ है 2880 किलोमीटर्स। इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में 1114 किलोमीटर से इंडिया में, ठीक। क्योंकि ये जो रिवर है इंडस रिवर, ये एक नेशनल रिवर है पाकिस्तान की। मैं आपको बता दूं, ये 3 कंट्रीज़ में फ़्लो होती है। चाइना में ओरिजिनेट होती है, देन ये इंडिया में एंटर करती है, एंड देन ये जाती है पाकिस्तान की। और ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर है। इनके लिए ये लाइफ लाइन है, नेशनल रिवर है। और क्योंकि इनके लिए लाइफ लाइन है और जाती हमारे यहाँ से है, इनके लिए लाइफ लाइन है और हमारे जाती हमारे यहाँ से है, तो अगर हम चाहें तो पाकिस्तान की इकनॉमी को दिनों में, कुछ दिनों में बस ध्वस्त कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये लगा कि अगर मान लो कि कल को कुछ वॉर हुआ हमारा इनके साथ ऐसा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा इंडस रिवर सिस्टम का पानी रोक दिया तो गए काम से हम तो। और एक्चुअली में रियलिटी है ये कि अगर इंडस रिवर का पचा है तो इंडिया पानी अगर रोक दे तो एकदम ख़राब हो जाएगी। वैसे भी ख़राब है बेचारों की हालत, और ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, 1960 में एक ट्रीटी हुई जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी ये साइन हुई 1960 में कराची में। कहाँ पे साइन हुई, कराची में। किसके बीच में साइन हुई, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, एंड पाकिस्तान से थे पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट अयूब खान, ठीक है। अयूब खान वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनके बीच में ये साइन हुई थी। कहाँ पे, कराची में हुई थी, 1960 में हुई थी। और इसकी मध्यस्थता अगर बात करें, मीडिएटर था इसमें वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसमें एक तरह का मीडिएटर था। थोड़ा सा भी क्योंकि न्यूज़ में था, क्योंकि मतलब फिर से थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूट आ गया था। वैसे तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब इंडिया ने काफ़ी अच्छे से इसका फॉलो किया है। मतलब इंडिया तो फॉलो करता ही है, ये अगर हमारी जगह ये होता तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ करता, ठीक है। अभी इसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, लेकिन वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक इसमें मीडिएटर था, ठीक है। अब इस ट्रीटी में हुआ क्या था, गंगा रिवर सिस्टम आ गया, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। गंगा रिवर सिस्टम तो काफ़ी जल्दी आ गया, अभी तो इंडस भी ख़त्म नहीं हुआ। रुक जाओ ज़रा, कुछ स्लाइड्स ऐड करनी पड़ेंगे, रुको। देखो यहाँ पे इस था क्या इस ट्रीटी में, ट्रीटी में ये था कि जो हमारी ऊपर की 3 रिवर्स हैं, यानी कि इंडस, झेलम और चिनाब, इनका 80% वाटर पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% वाटर इंडिया यूज़ करेगा। और इंडस, झेलम, चिनाब के नीचे हैं रवि, ब्यास और सतलज। इन तीनों का जो पानी है वो 80% कलेक्टिवली इंडिया यूज़ करेगा, इंडिया, और 20% ये पाकिस्तान के लिए छोड़ना होगा इंडिया को, ठीक है। तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं इंडस रिवर पे। तो इंडस रिवर में हमने ये पढ़ा कि इसकी लेंथ 2880 किलोमीटर है, 1114 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इंडिया में 3 ये कंट्रीज़ में फ्लो होती है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान की ये नेशनल रिवर है। अब अगर बात करें कि इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, ठीक है, तो यहीं पे लिख देते हैं इसके ओरिजिन के बारे में भी।
इसका जो ओरिजिन होता है यानी कि जो उद्गम होता है, इसका जो सोर्स है वो ग्लेशियर है एक, एंड दैट ग्लेशियर इज बोखार चू ग्लेशियर। ठीक है, इस ग्लेशियर का नाम क्या है? बोखार चू ग्लेशियर, और ग्लेशियर को हिंदी में बोलते हैं हिमनद, तो बोखार चू हिमनद हो जाएगा, जो कि कहाँ पे पड़ता है? लेक मानसरोवर के पास में पड़ता है ये। ठीक है, मानसरोवर झील है वहीं पे। ठीक है, लेक मानसरोवर में पड़ता है और ये ड्रेन होती है। ठीक है, इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। अब ये ड्रेन कैसे होती है अरेबियन सी में? देखिए यहाँ पे इंडस रिवर ओरिजिन हुआ लेक मानसरोवर में बोखारचू ग्लेशियर से, ये इंडिया में एंटर करती है जमचौक से, इंडिया में एंटर करी, देन पाकिस्तान में गई, एंड देन यहाँ पे आपको पता है कि अरेबियन सी अरब सागर आपको पड़ता है। ठीक है, तो ये जब हमने चीज़ें पढ़ी कि बोखारचू ग्लेशियर से ओरिजिन होता है लेक मानसरोवर के पास से, इंडिया में एंटर करती है दमचौक से। ठीक है, इंडिया में कहाँ पे एंटर करेगी? दमचौक से इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, एंटर्स इनटू इंडिया, और सिर्फ एक ही सिटी जो मेजर सिटी है इंडिया में वो इसके बैंक्स पे लोकेटेड है, एंड दैट इज़ ले। ठीक है, ले जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, ऑन दी बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक आई होप किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी पढ़ेंगे? आपको पता है झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं झेलम के बारे में। ठीक है, झेलम का अभी देखो यहाँ पे ओल्ड नेम भी रिवर्स के पूछता है, तो इंडस का आई होप सबको पता होगा, सिंधु है पुराना नाम। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एंशिएंट नेम की बात कर लेते हैं। इसका एंशिएंट नेम क्या है? इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि एंशिएंट नेम अगर बात करें झेलम का है वितास्ता। ठीक है, इसका एंशिएंट नेम है वितास्ता, और इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो इसका ओरिजिन होता है वेरीनाग से। वेरीनाग आपका पड़ता है JNK में, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, JNK से इसका ओरिजिन होता है वेरीनाग से, एंड इट फ्लोज इनटू द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये झेलम रिवर है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से निकली और ये बॉर्डर में फ्लो कर रही है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में। ठीक है, तो इसको हम एक ट्रांस बाउंड्री रिवर बोल सकते हैं। ट्रांस बाउंड्री रिवर वो होती है जो बाउंड्री में फ्लो होती है किन्हीं दो कंट्रीज़ के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्लोज इन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर? और जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के बैंक्स पे लोकेटेड है, चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो वूलर लेक है जो JNK में है, ठीक है, उसको अपना पानी इसी झेलम रिवर से ही मिलता है, वूलर झील को, वूलर लेक को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और झेलम हम लोग को ये पढ़ चुके हैं कि इट मियांडर्स इन इट्स यूथफुल स्टेज, और वैसे अगर हम बात करें मियांडरिंग जो है, रिवर मियांडरिंग, ये किस स्टेज ऑफ रिवर में हमें ये फीचर देखने को मिलता है जरा बताइए कमेंट में। तो यूथफुल स्टेज में जो मियांडर करती है रिवर, दैट इज़ झेलम। दूसरी रिवर पे आते हैं, दैट इज़ इंडस, झेलम, चिनाब। ठीक है, तो दूसरी रिवर है हमारी चिनाब। इसकी एंशिएंट नेम की अगर बात करें तो इसका एंशिएंट नेम है पहले तो अस्किनी। ठीक है, एंशिएंट नेम अस्किनी है। इसका ओरिजिन होता है 12 लाचला पास से। याद कैसे रखेंगे कि 12 लाचला दर्रे, 12 लाचला पास से इसका ओरिजिन होता है। च से चिनाब और च से 12 लाचला, इसमें भी च आ रहा है उसमें भी च आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं 12 लाचला पास। ये एक्चुअल में दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज होती हैं, चंद्रा और भागा, उससे मिलकर बनती है। ठीक है, चंद्रा और भागा मतलब मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो ये आप मैप पे देखो ध्यान से, ये आपकी चिनाब रिवर है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको देखो, ये वाला जो एरिया है जिसको मैं रेजर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारी चिनाब रिवर है। ये है चंद्रा, ये भागा, दोनों मिल जाती हैं तो बन जाती है चिनाब। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं चिनाब। तो चंद्रा और भागा से मिल के बनती है चिनाब, जिसका पूरा एंशिएंट नेम क्या है? अस्किनी है, 12 लाचला पास से निकलती है। और चिनाब इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी पे आते हैं, एंड तीसरी थर्ड इज़ रावी। रावी की अगर एंशिएंट नेम की अगर बात करें, दैट इज़ पुरुषनी। ठीक है, इसका पुराना नाम पुरुषनी है। इसके ओरिजिन की अगर बात करेंगे, ये रोहतांग पास से होता है। कैसे याद रखेंगे? R से रावी और R से रोहतांग। ठीक है, तो रोहतांग पास से इसका ओरिजिन होता है। चौथी इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास रिवर पे आते हैं। तो ब्यास साउंड लाइक बिपाशा। ठीक है, तो इसका जो एंशिएंट नेम है वो है बिपाशा। ठीक है, और इसका भी ओरिजिन होता है रोहतांग पास से ही। ठीक है, तो आपको याद रखना है
कि 2 रिवर ओरिजिनेट होती हैं आपकी रोहतांग पास से, एक तो आर से रावी, आर से रोहतांग, और उसके अगली वाली भी आपकी रोहतांग दर्रे रोहतांग पास से ही निकलती है, ठीक है। और ये एक्चुअल में देखें तो वो ये रिवर है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है, यानी कि ये एकमात्र ट्रिब्यूटरी है जो पाकिस्तान में फ़्लो नहीं होती है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सतलज को ज्वाइन कर लेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन सी है, ये रावी है, ये तो पाकिस्तान में जा रही है, बट यहाँ पे आप अगर नीचे आएंगे तो ये है ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास नदी रोहतांग पास से निकली और इसने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे सतलज। ये जो नीचे रिवर आ रही है इसको बोलते हैं सतलज, ठीक है। और इस सतलज को हरिके नामक एक जगह है पंजाब में, वहाँ पे ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पे एक वेटलैंड भी बन जाता है जिसको हरिके वेटलैंड बोलते हैं। तो एक्चुअल में देखें तो ये पाकिस्तान में नहीं जा रही, क्योंकि ये सतलज की हम एक तरह से बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरी है, सतलज को ही ज्वाइन कर रही है। और नीचे अभी हम आएंगे हमारी आखिरी रिवर एंड दैट इज़ सतलज। और सतलज रिवर के रिगार्डिंग, ये जो कि हमारी 5वीं रिवर है, ठीक है, सतलज, पंचनाद की 5वीं रिवर सतलज, एस से सतलज और एस से शुतुद्री, तो इसका जो एंशिएंट नेम है दैट इज़ शुतुद्री। निकलती कहाँ से अगर बात करें जो सतलज है, तो ये एक राकस लेक पड़ता है, ठीक है, राकस झील है, राकस लेक, जो कि आपका लेक मानसरोवर के पास में पड़ती है, ठीक है। जो मानसरोवर की झील है वहीं पे ही एक्चुअल में जो मानसरोवर झील है ना, इसके पास से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक तो देखिए हमने इंडस अभी, ठीक है, बोकार्सू ग्लेशियर से, फिर अभी हम सतलज देख रहे हैं राकस लेक से, एक और अभी हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा, वो भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। तो 3 रिवर एक्चुअल में यहाँ से मानसरोवर झील से निकल रही हैं। क्लियर है? तो इसका ओरिजिन देख लिया। और ये इंडिया में एंटर करती है, इट एंटर्स इनटू इंडिया, एक पास है, एक दर्रा है, वहाँ से एंटर करती है, एंटर्स इनटू इंडिया थ्रू, कौन सा पास है वो कोई बताना चाहेगा? जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, दैट इज़ योर शिपकीला पास। शिपकीला जो दर्रा है वहाँ से इंडिया में एंट्री मारती है। अब ध्यान से देखिए इसको, ये सतलज है, यहाँ पे आप ये लेक मानसरोवर देख पा रहे हैं, यहाँ से इंडस निकल रही, यहाँ से सतलज निकल रही, यहीं से आपके ईस्टर्न साइड से निकलेगी ब्रह्मपुत्रा और वो चली जाएगी उधर पे, ठीक है, ईस्ट साइड में चली जाएगी। ये सतलज निकली, यहाँ पे शिपकीला पास है, शिपकीला से इंडिया में एंटर करेगी और यहाँ पे ब्यास को साथ मिलेगी हरिके में और चली जाएगी। और यहाँ पे 5 मिल जाएंगी और 5 मिल के फिर मिठानकोट पाकिस्तान में इंडस को ज्वाइन कर लेंगी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मिठानकोट आपकी जगह है पाकिस्तान में, यहीं पे ही पंचनाद मिलती हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि वेयर डू पंचनाद मीट इंडस, तो पंचनाद यानी कि जो हमारी झेलम चनाब रावी ब्यास सतलज हैं, वो पंचनाद जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मीट इंडस एट मिठानकोट पाकिस्तान, ठीक है, मिठानकोट पाकिस्तान में कलेक्टिवली इनको मिलती हैं। और यहाँ पे इसकी क्या हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हमने ऊपर देखी थी। एक तो श्योक हो गई है इसकी, ठीक है, श्योक हो गई, और गिलगिट हो गई, ठीक है, गिलगिट। ऐसी एक रिवर इसकी है हुंजा, ठीक है, हुंजा वैली पड़ती है, हुंजा घाटी पड़ती है यहाँ पे, मतलब पीओके वाले एरिया में, ठीक है, सर्च करिएगा ज़रा पीपल इन हुंजा वैली, ठीक है, आपको देख के शायद काफ़ी अच्छा लगे, ठीक है। और जो नुब्रा है, नुब्रा तो खैर श्योक की ट्रिब्यूटरी है, तो श्योक, गिलगिट, हुंजा, और मैंने आपको बताया जंस्कार भी ट्रिब्यूटरी है छोटी सी, जो इसको नीचे से ज्वाइन करती है, ठीक है। किसी का कोई डाउट तो नहीं है इंडस रिवर को लेके? पायल, हल्दर, काबुल, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, गिलगिट इज़ अ रिवर, नहीं, ओके। एंटीसीडेंट नहीं समझे शिखर, एंटीसीडेंट का रिवर का मतलब वो है जो अपने ओरिजिनल पाथ को नहीं छोड़ती हैं, चाहे उनके आगे कोई भी रॉक वगैरह आ जाए, वो अपने पाथ को नहीं छोड़ रही हैं, अपने ओरिजिनल ग्रेडियंट, अपने ओरिजिनल स्लोप में ही फ्लो हो रही हैं, ठीक है। क्लियर, ओके, ठीक। चलिए, इंडस रिवर सिस्टम पूरा हमारा क्लियर हो गया। अभी आते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम पूरा आपका क्लियर हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू दी गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। अब गंगा जो नदी तंत्र है, एक्चुअल में ये दो, गंगा नदी क्या है, कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो है वो 2 नदियों से मिलकर बनती है। एक यहाँ से आई अलकनंदा, यहाँ से आई भागीरथी, दोनों मिल गई देवप्रयाग में, बन गई गंगा।
ख़त्म। तो इतनी आसान तो होती नहीं, जैसे हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, जैसे कि हम बचपन में सोचते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा बस हो गए ज़िंदगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं, जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे हमें पता चलता है कोई इधर से कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, क्या कर रहा है वो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो रिवर सिस्टम भी हमारा गंगा रिवर सिस्टम का इतना आसान, इतना सिंपल नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये जो आप रिवर देख पा रहे हैं ये है अलकनंदा, बात बिल्कुल सही है, अलकनंदा, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो रिवर यहाँ पे ज्वाइन कर रही है दैट इज़ भागीरथी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भागीरथी रिवर ही है आपकी, ठीक है, भागीरथी है। और ये जहाँ मिल रही हैं ये आपका देवप्रयाग ही है ये, ठीक है, ये देवप्रयाग है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी रिवर्स हैं जो इसको ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। एक सेकेंड अगर रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भागीरथी रिवर ज्वाइन कर रही है अलकनंदा को, कहाँ पे? देवप्रयाग में। कुछ और रिवर्स हैं जो इसको ज्वाइन करती हैं, जैसे कि यहाँ से हमारी एक रिवर आती है, ठीक है, यहाँ से एक रिवर आएगी, एक रिवर यहाँ से इसको ज्वाइन करती है, यहाँ से एक रिवर है, ठीक है, इसको बोलते हैं धौली गंगा, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? धौली गंगा के नाम से जानते हैं। ये कौन सी रिवर है? पिंडर रिवर है। यहाँ पे एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी, ठीक, ये नीचे पिंडर। अब ये जहाँ पे रिवर, जो दो रिवर कहीं पे मीट करती हैं उसको प्रयाग बोलते हैं। प्रयाग इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। प्रयाग उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, ठीक। तो ये रिवर हमारी जो मेन रिवर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट इज़ अलकनंदा, और ये जो रिवर आ रही है ऊपर से दैट इज़ भागीरथी, ये हमने देखा देवप्रयाग मिली। इसी तरह अलकनंदा से ये जो छोटी छोटे रिवर्स जो मिल रही हैं ये कहीं ना कहीं मिलेंगी और वो एक पर्टिकुलर प्रयाग क्रिएट करेंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये हमारी मंदाकिनी रिवर, ठीक है, मंदाकिनी है, ये पिंडर है, ये नंदाकिनी और ये धौली गंगा। ये जहाँ पे मीट करेंगी, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मंदाकिनी रिवर जहाँ इसको मीट करेगी दैट विल बी कॉल्ड एज रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग है ये जहाँ पे पिंडर रिवर मीट करेगी इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग, ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग बोलते हैं। इसी तरह जहाँ पे नंदाकिनी मीट करेगी दैट विल बी कॉल्ड एज नंद प्रयाग, तो ये शायद ही आपसे पूछे बिकॉज नाम में ही है ना इसलिए। और जहाँ पे धौली गंगा इसको मीट करेगी दैट विल बी कॉल्ड एज विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग। अब ये सारे प्रयाग रटने कैसे हैं? रटने नहीं हैं, मैं आपको याद करवा दूंगा विद द ट्रिक, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बट अब यहाँ पे हमें देखना है रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है। ये जो अलकनंदा और भागीरथी का हमें पढ़ना है, बाकी सबका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अलकनंदा रिवर है जहाँ से इसका मैं जो ग्रीन ग्रीन ड्रॉ कर रहा हूँ ये निकलती है सातों पंथ ग्लेशियर से। ये कौन सा ग्लेशियर है? सातों पंथ ग्लेशियर, या फिर इसी को हम बोलते हैं हिमनद, सातों पंथ हिमनद। और जहाँ से भागीरथी निकलती, भागीरथी रिवर का ओरिजिन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज गंगोत्री। गंगोत्री में ये एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है गौमुख ग्लेशियर, ठीक है, गौमुख ग्लेशियर, गौमुख हिमनद। यहाँ से निकलती है आपकी भागीरथी रिवर और ज्वाइन करती है अलकनंदा को, कहाँ पे? देवप्रयाग में। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब यहाँ पे किसको याद कैसे रखना है वो यहाँ पे देख लो, ठीक है, याद कैसे रखना है वो यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से देख लो। सबसे पहले हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी है कि अलकनंदा को ही सारी रिवर्स मीट कर रही हैं। एक चीज़ हम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि मेन रिवर है अलकनंदा और अलकनंदा को डिफरेंट रिवर ज्वाइन कर रही हैं, भागीरथी, ठीक है, और पिंडर, नंदाकिनी, धौली गंगा, ये सब रिवर इसको ज्वाइन कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं अलकनंदा लिख लेता हूँ, ठीक है, अलकनंदा यानी कि एक कॉमन रिवर है, इसमें एक बार ज्वाइन कर रही है हमारी भागीरथी, ठीक है, भागीरथी ज्वाइन कर रही है, फिर हमें ज्वाइन कर रही है एक बार यहाँ पे हमने देखा था कौन सी, सबसे पहले धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा, ठीक है, देन आपकी नंदाकिनी, ठीक है, ये नंदाकिनी आप देख पा रहे हैं। फिर आपकी ज्वाइन कर रही थी पिंडर रिवर, ठीक है, पिंडर और मंदाकिनी रिवर, ठीक है, मंदाकिनी। तो इनके प्रयाग कैसे याद रहेंगे हमको? तो प्रयाग बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे पहले ये धौली गंगा वाला देखिए, डी वी, हम जब बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो डीवी बोलते हैं, डीवी करवाया कि नहीं करवाया, ठीक है। तो धौली गंगा मिल रही है अलकनंदा को कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में,
ठीक है, तो वी से हो गया विष्णु प्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी तो ये याद करवाने की ज़रूरत है नहीं, नंद प्रयाग होगा। ठीक है, इसको क्या ही याद करवाना। ठीक है, पिंडर रिवर जहाँ पे मिलती है दैट इज़ कॉल्ड एज कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, इसको कैसे याद रखना है, पी से पिंडर और के से कर्ण प्रयाग। पीके मूवी आई थी ना, पीके मूवी आई थी, तो पिंडर रिवर कर्ण प्रयाग में इसको मीट कर रही है अलकनंदा को। मंदाकिनी की अगर बात करें, एम से मंदाकिनी और आर से रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। एमआर एक पोस्ट होती है ना प्राइवेट, आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक पोस्ट होती है एमआर करके, तो ऐसे याद रखिए एमआर। पीके एन वो तो याद ही हो जाएगा, एनएन और डीवी। और भागीरथी कहाँ पे मिल रही है, देवप्रयाग में। ठीक है, तो ऐसे बीड़ी करके याद रख सकते हो, बीड़ी। ठीक है, तो अलकनंदा तो कॉमन है। ठीक है, कौन सी रिवर किसको कहाँ पे कौन से प्रयाग में मीट कर रही है, वो यहाँ पे आप फर्स्ट लेटर का नेमोनिक बना के इनको याद रख सकते हैं कलेक्टिवली। ठीक, अब यहाँ पे भागीरथी मिल गई और यहाँ से जो हमारी नदी का नाम पड़ गया दैट इज़ गंगा। अब यहाँ से हमारी नदी का नाम पड़ गया गंगा, और अब गंगा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये रिवर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दैट इज़ द रिवर गंगा। ठीक है, अब ये रिवर गंगा यहाँ पे ऐसे 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 करके यहाँ पे पूरा फ्लो होगी, और इसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करेंगे और पूरा हमारा रिवर सिस्टम बनेगा, नदी तंत्र बनेगा। क्लियर है, तो गंगा रिवर यहाँ से निकली, और गंगा रिवर का अगर सिर्फ ओरिजिन पूछ ले तो हम गौमुख ग्लेशियर बोल देंगे। जो भागीरथी का ओरिजिन है ना, उसी को हम बोल देंगे गौमुख ग्लेशियर से, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, गौमुख या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक, तो अब हम एक एक करके इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखना चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये गंगा का कुछ फ्लो है जो ऊपर से रिवर इसको ज्वाइन कर रही है, यानी नॉर्थ में जो इसको रिवर ज्वाइन कर रही है, इनको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इनको हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो राइट साइड से जो ज्वाइन कर रही हैं उनको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सिंपल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पे तो आपको काफ़ी हौश पौश हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं आराम से ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं गंगा रिवर है। ठीक है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। सबसे पहले ये एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, राम गंगा जिसको बोलते हैं, फिर आपकी गोमती आती है, फिर आपकी घाघरा आती है, फिर गंडक आती है, फिर आपकी कोसी आती है, फिर राम गंगा आती है, और यहाँ पे एक रिवर है जो इससे निकल जाती है। ठीक है, तो उन सब के बारे में अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी कौन सी रिवर आती है, ये है राम गंगा। कौन सी रिवर है, राम गंगा। ये है रिवर हमारी गोमती। ठीक, ये है घाघरा जिसको कि हम प्यार से सरयू भी बोल देते हैं। ठीक है, प्यार से सरयू भी बोल देते हैं। ये है आपकी गंडक, ये है कोसी, और ये है महानंदा। ठीक है, ये है महानंदा। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हमें ये पढ़नी है कि कौन सी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे, और वो रिवर कहाँ पे मीट कर रही है गंगा को। बट जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया कि इन रिवर्स को जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं इसको आप वेस्ट टू ईस्ट में ऑर्डर में लगाइए या फिर ईस्ट से वेस्ट में ऑर्डर में लगाइए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये ऑर्डर भी पता होना चाहिए आपको कि ऑर्डर क्या है। सबसे पहले रामगंगा आती है, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी एंड देन महानंदा। रामगंगा की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड से निकलती है, ज्वाइन करती है गंगा को यूपी के बिजनौर में, ये जगह पड़ती है बिजनौर। गोमती की अगर बात करें फुलहर लेक है, ठीक है, फुलहर लेक है, फुलहर झील से निकलती है और ये ज्वाइन करती है कहाँ पे, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ से, और यहाँ पे गाजीपुर में ये ज्वाइन कर लेती है, गाजीपुर। ठीक, और घाघरा की अगर बात करें तो घाघरा निकलती मापचा चुनगो ग्लेशियर से। कहाँ से, मापचा चुनगो एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है, और घाघरा जो है यहाँ पे मिल जाती है, दैट इज़ योर छपरा। ठीक है, छपरा नामक जगह में मिल जाती है। देन आती है आपकी गंडक। गंडक ये आपकी एक्चुअल में इंडो नेपाल बॉर्डर से निकलती है या फिर नेपाल से निकलती है, एक्चुअल में इसका ओरिजिन नेपाल में है, और ये जो गंडक है मिल जाती है सोनपुर बिहार में। ठीक है, सोनपुर बिहार में मिल जाती है गंगा को। एंड देन आती है कोसी। कोसी निकलती है एक गोसाई धाम जगह पड़ती है, ठीक है, नेपाल में, वहाँ से निकलती है। मैं आपको बता दूं कि इनके जो ओरिजिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा देख लेना, बाकी घाघरा का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये ग्लेशियर से निकलती है, मापचा चुनगो ग्लेशियर से, और कोसी को ये ज्वाइन करती है गंगा को भागलपुर बिहार में। कहाँ पे, भागलपुर में, ठीक है, बिहार में। और जो महानंदा है वो ज्वाइन करती है इसको, महानंदा एक आई थिंक वेस्ट बंगाल में करके जगह, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, बट इसका ओरिजिन होता है आपका दार्जिलिंग हिल से। ठीक है,
दार्जिलिंग हिल्स से इसका होता है ओरिजिन। और यहाँ पे जो रिवर निकली दैट इज़ हुगली नदी, इसको बोलते हैं हुगली रिवर, या फिर कहीं कहीं पे आप इसका नाम लिखा हुआ देखोगे भागीरथी हुगली, हुगली या फिर भागीरथी हुगली, ठीक है। ये जगह पड़ती है आपकी फरक्का, ठीक है, ये जगह का नाम है फरक्का वेस्ट बंगाल में, जहाँ से ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी भागीरथी हुगली निकल जाती है इससे। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम देख लेते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसको मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ब्लू कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो काफ़ी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। बट इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कुछ ही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये एक रिवर है आपकी यमुना, ठीक है। ये कौन सी रिवर है? दिस रिवर इज़ यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और इंडिया की अगर हम बात करें, जो एक ऐसी रिवर जो किसी सी में अपना वाटर को ड्रेन नहीं करती, समुद्र में जाके नहीं गिरती है, तो उसका आंसर यमुना है। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, अभी हम सारे फैक्ट्स देखेंगे उसको लेके, लेकिन ऐसी रिवर जो किसी सी में ड्रेन नहीं होती है वो यमुना है। सबसे लॉन्गेस्ट में अगर बात करेंगे तो यमुना है। और ये यमुना कहाँ पर मिलती है आप जानते हैं? प्रयागराज में मिलती है, ठीक, प्रयागराज में मिलती है। बाकी इसकी कुछ और हैं, जैसे कि ये आपकी एक नदी नीचे से आती है, इसको बोलते हैं सोन, ये नदी है सोन, ठीक। और ये ज्वाइन करती है गंगा को पटना में ज्वाइन करती है। ऐसे ही एक और छोटी सी रिवर है पुनपुन, ठीक है, पुनपुन। यहाँ पे इसको नोट कर लो, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे इसका नाम पुनपुन टाइप है वैसे ये रिवर भी पुनपुन टाइप है। तो यमुना, सोन और पुनपुन। सोन की ही ट्रिब्यूटरी है रिहांद, सोन की ही एक ट्रिब्यूटरी है, उसको बोलते हैं रिहांद। और यमुना की हमारी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसा कि चंबल, ठीक है, ये है हमारी चंबल रिवर, सिंध रिवर, चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है। और यहाँ पे रिवर है केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और भी हैं, जैसे यहाँ से एक रिवर ज्वाइन करती है, इसका नाम है बानस, ठीक है। ये अरावली की हिल्स की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ से राजस्थान से होते हुए आती है, इसको यहाँ पे ज्वाइन करती है। सबसे बड़ी चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल है, जो कि कहाँ से निकलती है? जो निकलती है मऊ प्लेट्यू, मऊ प्लेट्यू है, ठीक है, आपका जो मऊ प्लेट्यू में एक हिल्स पड़ती हैं, पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जिनको बोलते हैं जनापाव की पहाड़ियाँ, ठीक है। जनापाव हिल्स पड़ती हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती हैं, ठीक है, चंबल रिवर। और ऊपर से इसको ज्वाइन करती है यमुना को टोंस नदी, तो टोंस भी इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। तो ये पूरा यहाँ पे मैंने आपका ड्रॉ कर दिया है, इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं क्लियरली। और इसके रिगार्डिंग जो फैक्ट्स है वो हम देखेंगे कि यहाँ पे आपने देखा ये गंगा रिवर है, ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अगर हम ध्यान से देखें घाघरा, गंडक, कोसी, तो ये सब नेपाल वाले हिस्से से निकल के आ रही हैं, ठीक है, नेपाल वाले हिस्से से निकल के आ रही हैं सारी। रामगंगा हो गई, यमुना हो गई, ये उत्तराखंड से निकल के आ रही हैं, ठीक। और यहाँ पे जब ये आई तो ये फरक्का नामक जगह से ये देखिए ये हुगली या फिर भागीरथी हुगली निकल आई। और ये जो दामोदर नदी देख पा रहे हैं ये हिमालयन रिवर सिस्टम का ये एक रिवर नहीं है, ये पेनिनसुलर का है, तो हम पेनिनसुलर वाले में देखेंगे इसको, ठीक है। बट ये हुगली की एक ट्रिब्यूटरी है। क्लियर हो गया यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। और किसी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो तब तक। बाकी नीचे वाली ट्रिब्यूटरीज़ क्या है? एक तो ये यमुना है, यमुना ऐसे करके आई और यहाँ प्रयागराज में मिल गई। इसकी ट्रिब्यूटरीज हमने देखा चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। बानस रिवर ने चंबल को ज्वाइन किया, ठीक है, सॉरी बानस रिवर ने इसको ज्वाइन किया चंबल को, और चंबल ने यमुना को ज्वाइन किया, ठीक है। सिंध, पार्वती, चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे बानस में आई थिंक उसमें ज्वाइन करवा दिया, एक सेकेंड, ठीक है। बानस आपकी इसमें ज्वाइन होगी आके, ठीक है, एक सेकेंड। बानस आपकी ज्वाइन होगी चंबल में आकर, चंबल देन आपका यमुना में मिलेगी। और चंबल सबसे, और इसकी ट्रिब्यूटरी अगर बात करें चंबल की, फिर फर्दर ट्रिब्यूटरी हो जाती है पार्वती, जो यहाँ पे आपका मेंशन है, ठीक है। चंबल की ट्रिब्यूटरी है पार्वती और काली सिंध, देन आपकी सिंध, बेतवा, केन, ये ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए। देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी सोन, ठीक है। देन यहाँ पे आपकी पुनपुन मेंशन नहीं है। और रिहांद इसकी ट्रिब्यूटरी, और कोयल, कोयल दो कोयल है, एक तो नॉर्थ कोयल और एक है साउथ कोयल। साउथ कोयल नीचे जाती है, ठीक है, साउथ कोयल नीचे जाती है, नॉर्थ कोयल ऊपर आके यहाँ पे सोन को ज्वाइन कर लेती है। सोन आपकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो पटना में गंगा से मिलती है। अब यहाँ पे एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे सोन रिवर कहाँ से निकलती है, बाकी सारी रिवर्स जो हैं तो हमने पढ़ लिया कहाँ से निकलती हैं। बट यमुना का सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। यमुना, तो यमुना की अगर बात करें तो इसके टोटल लेंथ 1370 किलोमीटर्स है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और इसको कहीं कहीं पे आप देखोगे इसको खुला नाला भी बोल देते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ही पॉल्यूटेड रिवर है, क्योंकि दिल्ली से जब होके आती है तो ये काफ़ी इसमें पॉल्यूशन डाला जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉल्यूटेड है, इसके इसको ओपन ड्रेन भी बोला जाता है, खुला नाला। और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की अगर बात करें, ठीक है,
इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें ट्रिब्यूटरी इसकी यमुना की, तो हो जाएंगे आपकी चंबल, ठीक है, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन और ऊपर ज्वाइन कर रही थी टोंस। चंबल की अगर बात करें तो चंबल रिवर का ओरिजिन कहाँ से हमने देखा, मऊ प्लेट्यू से देखा, जेनापाव की हिल से देखा। जो चंबल रिवर है, ध्यान रखना कि ये आपका जहाँ पे भी फ्लो होती है बैड लैंड टोपोग्राफी बनाती है, ध्यान रखना इस चीज़ को, बैड लैंड टोपोग्राफी। बैड लैंड टोपोग्राफी का मतलब होता है ऐसी टोपोग्राफी बनाती है, टोपोग्राफी का मतलब होता है ऐसा जोग्राफिकल फीचर बनाती है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेकार होता है। जो लोग चंबल वाले इलाके से होंगे, भिंड मुरैना यहाँ से, वो लोग जानते होंगे कि बिल्कुल खेती के लिए बहुत ही बेकार है, बिकॉज यहाँ पे बैड लैंड टोपोग्राफी है। बैड लैंड टोपोग्राफी रेवाइंस की वजह से। रेवाइंस क्या होते हैं, रेवाइंस होते हैं बिकॉज ये क्रिएट होते हैं गली इरोजन की वजह से। तो अगर आपसे पूछेगा ये कि कौन से रिवर इनमें से गली इरोजन परफॉर्म करती है, तो इट इज़ दी चंबल रिवर। उसकी वजह से रेवाइंस बनते हैं, उसकी वजह से बैड लैंड टोपोग्राफी। जैसे ही पार्ट ऑफ लैंड है, यहाँ से चंबल रिवर फ्लो करेगी, ये एक तरह का रेवाइन बन जाएगा, घाटी टाइप बन जाएगी, ये बन गई पूरा बैड लैंड टोपोग्राफी। ठीक, चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। चंबल की ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो पार्वती, ठीक है, पार्वती, काली सिंध इसकी सहायक नदियां हैं चंबल की, और शिप्रा नदी भी इसको नोट कर लीजिएगा, शिप्रा, ठीक है, शिप्रा नदी जो जिसके तट पे कौन सी हमारी एक मेजर सिटी लोकेटेड है, काफ़ी एक पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड है, जरा कमेंट में बताइए। यमुना हमने देख लिया, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर सोन देख लेते हैं जो हमारी अगली ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेट्यू से, अमरकंटक के पठार से। और अमरकंटक प्लेट्यू हमारा दिखाता है, ध्यान रखना, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अभी हमने शुरुआत में डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न देखे थे, उसमें से हमारा एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न था, जिसका मतलब था कि एक सेंट्रल डोम से रिवर्स निकल रही हैं। तो ये अमरकंटक प्लेट्यूज क्यों दिखाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, बिकॉज एक तो रिवर से सोन निकल रही है, ठीक है, दूसरी रिवर इससे निकल रही है नर्मदा, तो वो एक पर्टिकुलर अमरकंटक प्लेट्यू से ही निकल रही है, चाहे सोन हो चाहे नर्मदा हो, इसलिए ये एक तरह का रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखा रही है सोन। क्लियर है यहाँ तक सभी को। और सोन की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कोयल, वेरी स्पेसिफिकली स्पीकिंग नॉर्थ कोयल, और रिहांद, जिसपे कि हमारा रिहांद डैम बना है, जिसको कि हम गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम के नाम से जानते हैं। बाकी डैम और जो लेक्स हैं उसका हम लोग अलग से क्लास रखेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं। और पुनपुन भी है, बट पुनपुन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। पुनपुन भी हमारी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि झारखंड में मिलती है, ठीक है, जॉइंस गंगा एट झारखंड। और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। बट बिफोर फिनिशिंग दैट, एक तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज बांग्लादेश तक तो अभी हमने पहुँचाया ही नहीं है, ठीक है, बांग्लादेश तो पहुँचाया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो गंगा रिवर है, फरक्का में तो डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई इसकी उगली, और ये इसके बाद जा रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम चेंज हो जाता है और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है इसका, गंगा का बांग्लादेश में नाम पद्मा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट में, ठीक है, देन गंगा यहाँ पर लिख देता है, ठीक है, गंगा देन flows into Bangladesh where it is known as Padma, ठीक है, where it is known as Padma, वहाँ पे इसका नाम पद्मा पड़ जाता, ध्यान रखना, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे किस तरह से ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है, बट उसके लिए पहले हमें ब्रह्मपुत्रा को भी पढ़ना ज़रूरी है। और एक चीज़ अगर कभी कभी पूछ लेता है कि गंगा में पानी जैसे नहीं, तो हम गंगा का जो पानी होता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वो ख़राब नहीं होता है पानी रखने पे भी। वो इसलिए होता है बिकॉज इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसकी वजह से उसका जो पानी होता है वो कभी ख़राब नहीं होता है, अगर कभी पूछ ले। बाकी टोटल लेंथ अगर गंगा की बात करें, ठीक है, टोटल लेंथ गंगा की दैट इज़ 2525 किलोमीटर्स इन इंडिया। और ये टोटल कितने स्टेट से फ्लो होती है, ये 5 स्टेट से फ्लो होती है। अभी वो भी मैं लिख देता हूँ, ये इंडिया की नेशनल रिवर है, ध्यान रखना, ठीक है, ये नेशनल रिवर है इंडिया की। और कब डिक्लेयर हुई थी अगर ये पूछ लेता तो 2008 में ये डिक्लेयर हुई थी इंडिया नेशनल रिवर, और इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर भी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर, ये तो आप जानते होंगे। बाकी 5 स्टेट्स से ये फ्लो होती है, वो 5 स्टेट्स कौन कौन से यहाँ पे देखिए। तो 5 स्टेट में सबसे पहला तो आप जानते हैं उत्तराखंड होगा आपका, देन फिर आती है यूपी में, यूपी के बिजनौर जगह पड़ती है, वहाँ से ये यूपी में एंटर करती है, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट जो लेंथ होती है वो यूपी में ही है इसकी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा बिहार में जाती है ये, ठीक है, देन फिर जाएगी झारखंड में, एंड देन जाएगी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये गंगा रिवर 5 स्टेट में जाती है, लॉन्गेस्ट आपका यूपी में है और झारखंड में आपका ये शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है, झारखंड में शॉर्टेस्ट।
क्लियर यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे कौन ज्वाइन कर रही है, कहाँ से कौन निकल रही है। बट एक यहाँ पे मैं चीज़ आपको बताना भूल गया, दैट इज़ घाघरा की ट्रिब्यूटरी। घाघरा की ट्रिब्यूटरी है शारदा, ठीक है, शारदा इसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि निकलती है मिलाम ग्लेशियर से, मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। और इसी घाघरा की ट्रिब्यूटरीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसी की घाघरा की ट्रिब्यूटरी, ध्यान रखना, घाघरा की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे लिख लीजिए, तीला, सेती और बेरी, ये हैं सहायक नदियाँ किसकी, ये सहायक नदियाँ हैं ट्रिब्यूटरीज़ घाघरा की। तीला, सेती, बेरी निकलती मापचाचुंगो ग्लेशियर से है और इसको हम गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। और शारदा मिलाम ग्लेशियर से निकलती है और इसको घाघरा की वो ट्रिब्यूटरी घाघरा को ज्वाइन करती है। बाकी कोसी की भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे अरुण कोसी, सप्त कोसी, लेकिन वो पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। बाकी कोसी को हम यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिख देता हूँ। कोसी आई होप जानते होंगे सभी लोग कि कोसी को सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, ठीक है, सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। क्यों सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं? बिकॉज बिहार में फ्लडिंग ले आती है, बाढ़ ले आती है। अब क्या आपकी परमिशन हो तो ब्रह्मपुत्र स्टार्ट करें? टोन्स इशिता, टोन्स नहीं 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 नहीं, पुनपुन, पुनपुन गंगा की है, टोन्स यमुना की है, ठीक है, टोन्स गंगा की नहीं है। याद रिवीजन से रहेगा आकाश। डायन कोसी, डायन कोसी क्या होता है भाई? ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम, कोसी की ट्रिब्यूटरी डायन कोसी, मतलब कुछ भी। पुनपुन तो पटना में मिलती है, झारखंड में नहीं, नहीं नहीं नहीं, सोन मिलती है पटना में, ठीक है, पुनपुन मीट करती है झारखंड में। बिल्कुल, शारदा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा शिखर। सोन नदी तो गंगा की ट्रिब्यूटरी, बिल्कुल राजू, गंगा की है। मज़ा आ गया, लेट्स गो, क्यों नहीं सोनू, लेट्स गो। मिक्स मिक्स सा हो गया, अच्छा मिक्स मिक्स। अभी बैठ के क्लास के बाद अलग अलग करना बैठ के, ठीक, समेटना। तो अब यहाँ पे आते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को देखते हैं, ठीक। अभी क्या रिवाइज़ कर लें जल्दी से, पहले रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा अलग अलग हो जाए, है ना, मिक्स ना हो। सबसे पहले पढ़ा हमने क्या, सबसे पहले आँख बंद, सभी की आँख बंद हो जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा जो मेन चीज़ें उन्हें को रिवाइज़ करते हैं ताकि मेन के मतलब सारी चीज़ों के चक्कर में आप मेन चीज़ों से अपना होल्ड ना खो दें। तो जल्दी से आंख बंद करिए। हमने सबसे पहले पढ़ा ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न में पढ़ा डिफरेंट टाइप के ड्रेनेज पैटर्न। रिजेंबलिंग लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्री, आंसर आना चाहिए दिमाग में। डेंडेटिक, रेडिएटिव मतलब एक सेंट्रल डोम या फिर पीक से रिवर्स निकल रही हैं। रेडियल रिवर्स जो हैं वो 90 डिग्री में ज्वाइन कर रही हैं जो ट्रिब्यूटरीज है मेन रिवर को, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। और एक चिड़िया जो है अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करती हुई, ठीक है, तो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न वो होता है जहाँ पे सेंट्रल लेक और डिप्रेशन में सारी रिवर्स आके अपना पानी डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। फिर हमने देखा कि हमारे पूरे रिवर सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हिमालय और पेनिनसुलर। आज हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमालय में 3 नदियाँ आती हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इंडस के बारे में हमने ये पढ़ा, इंडस निकलती मानसरोवर झील के राकस लेक से, दमचौक से एंटर की, जम्मू कश्मीर में गई, ले, ठीक है, ले एक सिटी लोकेटेड है, देन चली गई पाकिस्तान में, यहाँ की नेशनल रिवर है। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जवाहरलाल नेहरू, आयुब खान के बीच में, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था। 12 सितंबर 1960 को ट्रीटी हुई थी, ठीक। फिर हमने देखा झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज 5 रिवर हैं जो पंचनाद बनाती हैं, और ये पंचनाद मिठानकोट पाकिस्तान में इनको मिल जाती हैं कलेक्टिवली जाके, ठीक। झेलम निकलती है वेरीनाग से, पुराना नाम वितास्ता, ठीक है, और वुलर झील इसके किनारे है। फिर हमने पढ़ा चेनाब, चेनाब निकलती 12 लाचला पास से, 12 लाचला दर्रे से, ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। इसका पुराना नाम क्या है, वितास्ता है, ठीक है, सॉरी, झेलम का पुराना नाम वितास्ता है और चेनाब का अस्किनी है, अस्किनी। फिर हमने पढ़ा रावी, जिसका पुराना नाम पुरुषनी है, निकलती रोहतांग पास से है, ठीक। और फिर हमने पढ़ा ब्यास, वो भी रोहतांग पास से निकलती है, एकमात्र ट्रिब्यूटरी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती है, ज्वाइन कर लेती है हरी के पंजाब में सतलज को। सतलज निकलती है राकस लेक से, मानसरोवर झील के पास से, इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास से, और ये कलेक्टिवली जाके मिठानकोट पाकिस्तान में मिल जाती हैं सबको, ठीक। बस हो गया ख़त्म। फिर हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि गंगा अलकनंदा भागीरथी से मिलकर बनती है। अलकनंदा निकलती सातोपंथ ग्लेशियर से, भागीरथी निकलती गौमो ग्लेशियर से या फिर गंगोत्री से, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं नोट, चलो भी मैं करवाता हूँ, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट प्रयाग्स पढ़े। फिर हमने इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ी। लेफ्ट बैंक और प्रयाग कैसे आती है, प्रयाग ऐसे आती है, अलकनंदा में डिफरेंट रिवर ज्वाइन कर रही हैं, जिसको हमने प्रयाग कैसे आती है, डीवी, डी मतलब धौली गंगा ज्वाइन कर रही है तो विष्णु प्रयाग, पी के पिंडर ज्वाइन कर रही है कर्ण प्रयाग,
और BD भागीरथी ज्वाइन कर रही है देवप्रयाग, ठीक है। और क्या कहते हैं MR मंदाकिनी ज्वाइन कर रही है रुद्रप्रयाग, खत्म। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, रामनंदा, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कहाँ कौन सी ज्वाइन करी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना है, देन आपकी सोन है और देन आपकी पुनपुन है। यमुना की चंबल सिंध बेतवा केन टोन्स, और चंबल की है पार्वती और काली सिंध, ठीक है। और सोन, ये जो सोन नदी है वो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। चंबल जो है जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। चंबल की ट्रिब्यूटरी बानस है, बानस अरावली से निकलती है। और यमुना, यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना चाहूँगा, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से तो निकलती है, बट यमुनोत्री आपसे पूछेगा नहीं, यहाँ पे लिख लो बंदरपुंछ रेंज पड़ती है, बंदरपुंछ रेंज पड़ती है, वहाँ से निकलती है, ध्यान रखना है। फिर बंदरपुंछ ग्लेशियर भी लिख सकता है, यमुनोत्री थोड़ी ना वो लिख के देगा तुमको। अब आते हैं इस ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को देखते हैं, ठीक। देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर भी मानसरोवर तिब्बत से ही निकल रही है। जैसे ये मान लेते हैं मानसरोवर झील है, तो यहाँ से निकल गई आपकी इंडस, यहाँ से निकल गई आपकी सतलज, और यहाँ से इसके ईस्टर्न साइड से निकल गई ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैप पे देख लीजिए, ठीक है। ये ऐसे करके निकली और ऐसे गई और ये यू टर्न मार दिया। अब सबसे पहले बात तो निकली कहाँ से है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रह्मपुत्रा, ये सबसे आसान है, सबसे छोटा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, तो ब्रह्मपुत्रा की अगर बात करें तो टोटल इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर्स, बट इन इंडिया अगर बात करें, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 916 किलोमीटर इसकी लेंथ है, क्लियर। और इसका नाम, बहुत इसके डिफरेंट नाम है, इसके डिफरेंट नेम्स की अगर बात करें, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टॉपिक डाल देता हूँ इस तरह से, हेडिंग डिफरेंट नेम्स। सबसे पहले इसके नेम की बात करते हैं जहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है, यानी कि तिब्बत में इसका नाम क्या पड़ता है, तो तिब्बत में इसका नाम पड़ता है यारलंग, ठीक है, यारलंग सांगपो। क्या नाम पड़ता है इसका, यारलंग सांगपो पड़ता है तिब्बत में नाम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तिब्बत में यारलंग सांगपो है। देन ये इस तरह से यहाँ पे आई और नामचा बरवा में यू टर्न मारती है, ठीक है, यू टर्न इन नामचा बरवा, ठीक है, यू टर्न इन नामचा बरवा। और नामचा बरवा हमने पढ़ा था कि ग्रेट हिमालय, लघु जो हमारे महान हिमालय या फिर इनर हिमालय की हाईएस्ट पीक बोल रहा हूँ, ईस्टर्न मोस्ट पीक भी है। वेस्टर्न मोस्ट जरा बताइए, ये तो हो गई आपकी ईस्टर्न मोस्ट। वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट हमारी कौन सी, नंगा पर्वत, क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे इस तरह से अब ये यूटर्न मारी। एक्चुअल में अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि यूटर्न क्यों मारी, तो आंसर इसका एक्चुअल में सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ हिमालय, यहाँ पे सिंटैक्सियल बेंडिंग हुई है हिमालय की, इसकी वजह से यहाँ पे यूटर्न मार के इंडिया में एंटर कर गई। अब इसको करवा दो इंडिया में एंटर। इंडिया में कौन से स्टेट से एंटर कर रही, कौन सा स्टेट हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे इसका नाम अब पड़ेगा सियांग। क्या नाम पड़ेगा, सियांग भी पड़ेगा और दिहांग भी पड़ेगा। सियांग दिहांग कैसे, जब एंटर करेगी हाईलैंड्स में, ऊपर पर्वतों में सियांग, जब नीचे आएगी अरुणाचल प्रदेश में तो दिहांग। तो दोनों नाम है कहाँ पे, अरुणाचल में। दिबांग इसका नाम नहीं है, ध्यान रखना। दिबांग इसकी सहायक नदी का नाम है, ट्रिब्यूटरी का, इसका खुद का नाम नहीं है वो। देन ये आएगी अरुणाचल में, आ गई। अरुणाचल के बाद ये जाएगी असम में, ये असम राज्य है, और असम में इसका नाम पड़ जाएगा अब ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम पड़ जाएगा, ब्रह्मपुत्रा इन असम में, ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाएगी। और ब्रह्मपुत्रा से यहाँ पे जाएगी असम में, और असम के बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। बट बांग्लादेश में एंटर करवाने से पहले असम में ये एक आइलैंड बनाएगी, जो कि हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनता है ना। व्हाट इज़ रिवराइन आइलैंड, तो अभी हम लोगों ने कल मतलब सैटरडे को ही देखा था कि आइलैंड क्या होता है। आइलैंड वो होता है पार्ट ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। यूजुअली हमें देखने को मिलते हैं समुद्र में, जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और भी हमने देखे थे जैसे यहाँ पे न्यू मोरे आइलैंड, आलिया बेट आइलैंड, कच्चथीवो आइलैंड, ठीक है, हमने डिफरेंट आइलैंड देखे थे जो हमारे समुद्र में थे। बट ये रिवर बनाती है, जैसे ये ब्रह्मपुत्रा आई, क्योंकि बहुत सारा सिल्ट लोड लेके आती है, सिल्ट लेके आती है, तो सारा सिल्ट यहाँ पे इकट्ठा कर देगी और यहाँ पे फिर से आ जाएगी इस तरह से, ऐसे करके आ जाएगी, ठीक है। तो चारों तरफ से पानी से घिर गया और ये हो जाता है आपका मजूली आइलैंड। क्या है ये, मजूली आइलैंड है, मजूली द्वीप है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। कहाँ पे बनता है, असम में, और इसी के नाम से फेस्टिवल भी है असम में, मजूली फेस्टिवल, क्लियर है। तो असम में सिर्फ हमें इतना पढ़ना है। देन बांग्लादेश में एंटर करेगी और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाएगा क्या, जमुना, यमुना नहीं जमुना, ठीक है। कहाँ पे, बांग्लादेश में। और एक चीज़, अब मुझे पता है मैंने अभी कमेंट देखा नहीं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने चीज़ लिखी हो, या फिर हो सकता है आपके आगे किसी के कोई डाउट आए यहाँ पे। अच्छा मैंने अभी ओरिजिन नहीं बताया ना, तो चलो अभी डाउट नहीं आया होगा। तो इसका ओरिजिन जो होता है, ठीक है,
ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो ओरिजिन होता है ये होता है आपका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। देखिए मानसरोवर तो है ही है, मानसरोवर झील के पास स्पेसिफिकली अगर बात करें उसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग हिमनद से ये नदी निकलती है, बट कहीं कहीं पे आपको अंगसी ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अंगसी हिमनद से भी ये नदी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो डिपेंड करता, अब मुझे पता है पक्का कुछ पूछेंगे सर अगर दोनों ऑप्शन में तो क्या मार्क करना, नहीं होंगे, ठीक। आंसर इसका ही कि नहीं होंगे दोनों एक साथ ऑप्शन में। तो ये यहाँ से निकली और यहाँ पे एंटर करी, सियांग नाम पड़ा या फिर नाम पड़ा दिहांग, ठीक है। फिर यहाँ पे आई असम में ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ा। और यहाँ पे जो जगह है ना जहाँ से इसने साउथ वर्ड टर्न मारा, आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए, जहाँ से इसने यू टर्न मारा नामचा बरवा, और जहाँ से इसने साउथ वर्ड टर्न मारा, ऐसे ऐसे जा रही थी कायदे से, ऐसे जाके यहाँ चले जाना था, लेकिन इसने साउथ वर्ड टर्न मार लिया। ये जगह पड़ती है डुबरी असम में, ठीक है। यू टर्न इन नामचा बरवा एंड साउथ टर्न, ठीक है, साउथ टर्न मारती है कहाँ पे, डुबरी असम में, इन डुबरी असम में ये साउथवर्ड टर्न मार देती है, क्लियर है। और ये बांग्लादेश में जाएगी, वहाँ पे इसका नाम पड़ जाएगा क्या, जमुना। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो जमुना, यहाँ से आ रही गंगा, ठीक है, जिसका नाम पड़ गया पद्मा। ये दोनों मिलके बन जाएगी मेघना। ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी मेघना। और इस मेघना को ज्वाइन करेगी यहाँ से एक नदी आएगी जिसका नाम है बराक नदी, ठीक है, इसका नाम है बराक, क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पद्मा जो कि गंगा है प्लस जमुना जो कि ब्रह्मपुत्रा है, मिल के बना देती हैं मेघना, ठीक है, मेघना, ठीक है। पद्मा प्लस जमुना इज इक्वल टू मेघना। और मेघना की ट्रिब्यूटरी है, इसकी ट्रिब्यूटरी है बराक, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है बराक ना। और देखो बड़ाकर एक अलग नदी है, बड़ाकर हम लोग कल पढ़ेंगे, पेनिनसुलर जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, और कल शायद आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल कुछ कारणों की वजह से, और कुछ कारणों, और ये भी है कि कल सीपीयू का एग्ज़ाम भी है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्लास वो मिस हो जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर इस तरह से है तो कल क्लास ना लीजिएगा बिकॉज सीपीयू का एग्ज़ाम है हमारा, तो इस वजह से कल आपकी क्लास हो सकता है ऑफ रहे, ठीक है। तो बराक जो रिवर है और बड़ाकर वो अलग अलग है। तो ये बराक रिवर ही मेघना की ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्रा की नहीं। और निकलती कहाँ से ये, इसका ओरिजिन होता है मणिपुर हिल से, ठीक है, मणिपुर हिल से इसका ओरिजिन होता है। और ये ज्वाइन कर लेती है बांग्लादेश में जाके किसको, मेघना को। और ये जो मेघना है अब ये यहाँ पे बना देगी वर्ल्ड, अभी देखो माउथ ऑफ है, माउथ लिखा है, माउथ मतलब जहाँ पे आपका रिवर जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ पे बनेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, एंड दैट इज़, बताइए ज़रा कमेंट में उसका नाम क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, एंड दैट इज़ सुंदरबन डेल्टा। इसका सुंदरबन नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा बिकॉज यहाँ पे सुंदरी ट्री देखने को मिलते हैं, सुंदरी वृक्ष देखने को मिलते हैं, उसी के नाम पे सुंदरबन डेल्टा, जो कि मैनग्रोव फॉरेस्ट के टाइप हैं। बाकी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी हम देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं और इनकी खासियत क्या होती है। डेल्टा क्या चीज़ होती है, डेल्टा वो चीज़ होती है जहाँ पर रिवर्स अपना सेडिमेंट लोड जितना सब कुछ लाती हैं वहाँ पर डाल देती हैं, जैसे कि यहाँ से मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर और जो भी हम लोग डालते रहते हैं रिवर में, वो सब कुछ यहाँ पे इकट्ठा होकर देगी, एंड दैट इज़ नोन एज डेल्टा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा दैट इज़ सुंदरबन डेल्टा। और वेस्ट बंगाल में नाम, इस नाम पे आपका नेशनल पार्क भी है, सुंदरबन नेशनल पार्क। अब हम ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ जितने हमने डीप में गंगा या फिर इंडस की पढ़ी, हमें देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस नाम पता होना चाहिए। लोहित, सुबनसारी, यहाँ आपके नीचे धानसारी होगी, नहीं बना रखा है इन्होंने, धानसारी यहाँ पे एक नीचे ज्वाइन करती है, जैसे ऊपर सुबनसारी है नीचे धानसारी है, ठीक है। तीस्ता इसकी ट्रिब्यूटरी है, और मानस इसकी ट्रिब्यूटरी है। कामेंग यहाँ पे लिख नहीं रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से इसकी ट्रिब्यूटरीज। बाकी आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि मतलब कहाँ से निकलती हैं क्या कैसे, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। अब इसकी भी ट्रिब्यूटरीज़ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे मैं जेन्युइनली स्पीकिंग मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे एसएससी में देखे नहीं कि भाई लेफ्ट बैंक वाली बताओ, राइट बैंक वाली बताओ, ऐसा मैंने देखा नहीं। बट फिर भी यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्रा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसकी लेफ्ट बैंक कौन सी होंगी, जो नीचे से ज्वाइन कर रही हैं, राइट बैंक वो होंगी जो ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। तो लोहित और धानसारी दो याद रखनी है जो इसको लेफ्ट से ज्वाइन कर रही हैं, लोधा करके याद रख सकते हो, लोधा, ठीक है। तो इसकी लोहित और धानसारी, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। बस दोनों ये शुरू के वर्ड्स को आप ये कनेक्ट करिए और याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में अगर बात करें, कामेंग, मानस, ठीक है, मानस नेशनल पार्क भी है आपका असम में, तीस्ता, ठीक है, सुबनसारी,
सुबनसारी, ये क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज। और यहीं पे आप लिख लीजिए दिबांग के बारे में भी, ठीक है। दिबांग, दिबांग इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। क्लियर, ख़त्म हो गया हम लोग का ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ना। डिफरेंट नेम्स देख लिए, कहाँ से निकलती है वो देख लिए, ठीक है। और इसके कहाँ पे गंगा को ज्वाइन करती है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाती है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी बनाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका लेंथ कितना है मैंने आपको बता दिया होगा कि इसका लेंथ टोटल 2900 किलोमीटर, और इंडिया में कितना है 916 किलोमीटर, ठीक। चलिए, क्लियर यहाँ तक सभी को, किसी कोई डाउट तो नहीं है। सर कट यार, कैन आई ओपन माई आइज, क्या हो गया? कैन आई ओपन माई आइज, क्या हो क्या गया? क्या यहाँ पे कुछ चल रहा था क्या? ओपन माई आइज अभी तक क्या क्या आंखें बंद किया हो क्या, जो मैं रिवीजन करवा रहा था है? वैसे पूछता नहीं है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज करके, बट फिर हमने को बता दिया, याद भी रह सकते हो ऐसे करके, दोनों को कनेक्ट करो, ठीक है। और लोधा करके, जैसे लोधा कमिटी, ठीक है, सरनेम होता है तो वैसे याद कर सकते हो। और बाकी अगर ये नहीं होगा तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, सिंपल, ठीक। अम्बाला वाटर डिवाइड पढ़ा दीजिए, नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो अगर क्वेश्चन आया हो तो पढ़ाएंगे, बताइए, ठीक है। पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बात यह है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। चलो पहला क्वेश्चन करो। वेस्ट बंगाल का शोक वो कल पढ़ेंगे, वो दामोदर होती है, ठीक है। क्वेश्चन मत करना सर, क्यों? अच्छा, पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ा दें? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम भी आज ही खत्म कर लेते हैं। विच ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड, अब देखिए एमटीएस में है ना, एमटीएस 2022 में, कोई बहुत पुराना नहीं। विच ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन करेंट्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अ सेंट्रल स्पायर और डोम लाइक स्ट्रक्चर, क्या होगा? रेडियल होगा, सिंपल। ट्रेलिस होता है परपेंडिकुलर, डेंड्रिटिक, रिजेंबलिंग लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्री, रेक्टेंगुलर, जहाँ पे रेक्टेंगल शेप बनेगा। The drainage pattern formed when rivers discharge their water from all directions into a lake or depression is known as CHSL 2021 में पूछा गया। डेंड्रिटिक, रेडियल, ट्रेलिस या फिर सेंट्रीपीटल। तो एक सेंट्रल लेक या डिप्रेशन में अपना पानी आके डाल रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, ठीक है। डेंड्रिटिक, ब्रांच ऑफ ट्री, रेडियल, सेंट्रल डोम, और ट्रेलिस आपकी परपेंडिकुलर ज्वाइन करेंगे। थर्ड, विच ग्रुप ऑफ रिवर्स इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? ये अभी हमने पढ़ा नहीं है तो ये नहीं देखेंगे, ठीक है। अब वैसे तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं कि जो गंडक और घाघरा ये हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है, गंगा यमुना हिमालयन का है, ठीक है, और शारदा हमारी हिमालयन का है, तो इसको आप एलिमेंट कर सकते हैं, और एक ही आपका ऑप्शन बचता है। बाकी तो हम लोग कल नहीं होगी क्लास आपकी, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी, मैं आपको बता दूँ, कल क्लास नहीं होगी, क्लास अब आपकी परसों होगी। व्हेन आ रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज, एक हिल से निकली और सभी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयास, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयास, आंसर वुड बी, बहुत आसान है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एकदम ईस्टर्न मोस्ट से ही तो आ रही, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी हमारी पीक थी? नामचा बरवा, ठीक है, और वहीं से तो यूटर्न मार के आ रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ स्नो फेड रिवर, स्नो फेड रिवर मतलब, स्नो फेड रिवर का मतलब जिसका ओरिजिन, जिसका सोर्स एक स्नो है, ग्लेशियर है। यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ये सब क्या है हमारी? ये सब पेनिनसुलर रिवर है, जो हम कल परसों पढ़ेंगे। आंसर यहाँ पे यमुना होगा। यमुना किस ग्लेशियर से निकलती है? आप बंदरपुंछ याद रखिएगा, यमुना यमुनोत्री तो भाई याद रहेगा ही रहेगा, बंदरपुंछ याद रखिएगा बस आप। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेथ, इनमें से कौन सी नदी को वेथ के नाम से भी कहा जाना जाता है? झेलम, कार, तावी या फिर श्योक। तो झेलम नदी को कश्मीर में वेथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पे? कश्मीर में इसको वेथ के नाम से जाना जाता है। 8th नंबर क्वेश्चन है, द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड डैश बाई द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स अबाउट 2500 साल पहले। ईरानियों और यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता था? वितास्ता, करनाली, विपासा या फिर इंडस? इंडस को जाना जाता है। वितास्ता अभी हमने देखा, झेलम, विपासा, ब्यास, आंसर होगा हिंडोस, ठीक है। इंडस, हिंडोस,
सिंधु नदी के नाम से भी पुराना नाम जाना जाता है इसका, ठीक है। चिनाब का अस्किनी, शतुद्री किसका नाम है, सतलज का, ठीक है। द रिवर गंगा डिवाइड्स द स्टेट ऑफ बिहार इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। गंगा नदी बिहार को कितने राज्यों में कितने पार्ट्स में विभाजित करती है, 5 4 3 2। आंसर क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऑप्शन नंबर डी। 10th, द रीजन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र लाइज इन। गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र कौन से डिग्री लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। कौन से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में लाई करता है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है। 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, ये तो हो नहीं सकता है भाई। 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ तो एक ही लैटिट्यूड हो गया ना, और ऐसा नहीं कि कोई मिस टाइपिंग है यहाँ पे। एक्चुअल में ऑप्शन ऐसे दिए थे CGL 2022 में, यही ऑप्शन थे, ठीक है। ये मिस टाइप नहीं है कि यहाँ पे नॉर्थ है कुछ मिस टाइप है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक ही लैटिट्यूड ये तो है, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री नॉर्थ, ये बीच थोड़ी ना हुआ, ये तो उसी लाइन में उसी वही लाइन खींच दी है, तो एकदम एब्सर्ड ऑप्शन है, ठीक है। 5 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ, अब खुद ही देखो 8 डिग्री से तो हमारा चालू होता है इंडिया, 5 डिग्री तो और उससे नीचे होगा। कहाँ जा रहे हो भाई, इक्वेटर के पास तुम तो चले गए। यहाँ पे तो गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पे होती है, तो ये भी आपका चला जाएगा, ठीक है, ये भी चला जाएगा। अब 30 से 50, 50 अगर हम देखें तो 50 अगर हम देखें तो हमारा इंडिया 37 तक है, 50 तो और उससे ऊपर निकल गया, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा अभी पढ़े कहाँ हैं अभी हम लोग, ठीक है। विच द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन द इंडियन हिमालयस। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। कोशी, यमुना, गंडक, घाघरा, घाघरा ना कि घंगरा, ठीक है। तो यमुना है जो उत्तराखंड से निकलती है, यमुना है, और हमारी रामगंगा है जो निकलती है उत्तराखंड से। बाकी घाघरा, गंडक, कोसी सब नेपाल हिमालय से निकलती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो त्र्यंबकेश्वर नहीं पढ़ा है। वेयर डज द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट। ग्लेशियर ऑफ मापचा चुनगो, मिलाम, गढ़वाल हिल्स, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। बताइए जल्दी से, कहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, कौन सा ग्लेशियर है ब्रह्मपुत्र। मापचा चुनगो, यहाँ से निकलती है घाघरा। मिलाम ग्लेशियर, यहाँ से घाघरा की ट्रिब्यूटरी है सारदा, ठीक है, या फिर सारदा, हाँ सारदा निकलती है, ठीक है। और गैरसेन हिल्स यहाँ से भी निकलती है। आंसर होगा आपका चेमा युंग डुंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी चेमा युंग डुंग, या फिर आई अगेन रिपीट अंगसी ग्लेशियर भी लिखा सकता है आपके एग्जाम में, अंगसी। वेयर डज दी नर्मदा रिवर राइज। नर्मदा रिवर एक्चुअल में निकलती है अमरकंटक रेंजेस से, जहाँ से आपकी सोन रिवर निकलती है, तभी इसको ये आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। घग्गर रिवर विच स्टेट इन इंडिया इज़ द सोर्स ऑफ रिवर घग्गर, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, छोटी सी रिवर होती है। घग्गर जो रिवर है ये आपकी हिमाचल में छोटी सी रिवर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। पेनिनसुलर रिवर को लेके क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा। बाकी इन क्वेश्चंस को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, बिकॉज इसमें बीच बीच में काफ़ी पेनिनसुलर रिवर वाले क्वेश्चन है, तो जो हमने नहीं किए हैं PPT में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी दिखेगा आपको, तो आप इसमें, ठीक है। द हेडवर्ड ऑफ रिवर गंगा आर कॉल्ड एज। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे आप अटैम्प्ट करिएगा, बाकी फिर हम लोग जो परसों वाला लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। तो द हेडवर्ड ऑफ रिवर गंगा, हेडवर्ड का मतलब क्या है, एक्चुअल में रिवर कहाँ से निकल रही है। मैंने आपको बताया था अलकनंदा और भागीरथी दोनों से मिल रही है, लेकिन अगर एक्चुअल में पूछे गंगा का सोर्स, तो जो भागीरथी का सोर्स होगा वही आप गंगा का सोर्स बताएंगे। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, भागीरथी, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं, और एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सिटीज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ गंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हैं ये। अच्छा, पेनिनसुलर के अलग से दे रखे हैं क्या, रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, ओके। चलो ये सारे रिवर्स, कितने क्वेश्चन हैं इसमें टोटल, हाँ 67 क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी कुछ सिटीज़ जो लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप आएगी आपकी प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज हो गई, कानपुर हो गई, ठीक है, वाराणसी हो गई, एंड आपकी पटना हो गई। ये आपका वेस्ट टू ईस्ट में ऑर्डर में लिखा है मैंने, ठीक है। ये आपके कुछ सिटीज़ हैं लोकेटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ पटना, और उनमें से सबसे बड़ा हमारा कानपुर है, ठीक। चलिए ख़त्म होता है हम लोग का लेक्चर। और जो हुगली नदी के तट पे हमारा बंगाल है, ठीक है, ध्यान रखना, जो हाँ बंगाल है, ठीक है, कलकत्ता, वो आपका हुगली रिवर के तट पे है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अरे सर परसों मेरा एग्ज़ाम है तो भाई 2 दिन तो क्लास अब नहीं यार बंद हो पाएगी, ठीक है। कल क्योंकि पहला दिन है तो इसलिए ऑफ कर देते हैं, परसों नहीं। आज इतना जल्दी ख़त्म, अच्छा 1 ही बजे तो ख़त्म होता है। और पढ़ा दें पेनिनसुलर सिस्टम, पढ़ा दें बताओ, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ा दें बताओ।
चार कानपुर को यहाँ पे किस किस का सीपीओ का एग्ज़ाम है? चार कानपुर सीपीओ का एग्ज़ाम है, क्रैक डिवाइंस का। अच्छा, पैंथर का एग्ज़ाम है। किस किस का क्वेश्चन है मतलब एग्ज़ाम है सीपीओ का? ब्रह्मपुत्र टुवर्ड साउथ पैरेलल एनी रीजन, मतलब मैंने बताया था सिंटैक्सियल बेंडिंग वाला। सर अब टीसीएस क्वेश्चन सेट नहीं करेगा। अरे पहली बात तो टीसीएस भी कर सकता है, ठीक है। अगर टीसीएस मान लेते नहीं करेगा तो कोई जो भी करेगा तो क्या ज्योग्राफी कोई और हो जाएगी क्या? ज्योग्राफी इससे पहले जो करता था, मतलब आई थिंक 2008 से पहले, तो क्या ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कुछ और होता था क्या? गंगा रिवर का ओरिजिन कुछ और होता था क्या? है खुद ही सोचो, इससे ज़्यादा वियर्ड क्वेश्चन अब क्या आ सकते हैं? जो टीसीएस ने जितने वियर्ड क्वेश्चन पूछे हैं, इससे वियर्ड क्या आ सकते हैं? और हम लोगों ने टीसीएस के क्वेश्चंस को इतना क्रैक कर लिया है, तो इससे अब क्या ही टफ आएंगे, ठीक है। तो इससे कोई ये बुरी बात नहीं, अगर टीसीएस चेंज भी हो जाता है तो इससे वियर्ड क्वेश्चन क्या ही बनेंगे कि मधुमक्खी कितनी आँख होती है, कितने जयपुर में खिड़कियाँ हैं, है कि नहीं? अभिजीत मित्र, धानसारी नॉर्थ एंड साउथ बोथ नहीं है, ठीक है। वो नीचे सुबनसारी है, सुबनसारी अलग होती है, धानसारी अलग होती है। ऊपर सॉरी, नीचे जो है लेफ्ट बैंक वो धानसारी, और ऊपर ज्वाइन कर रही है सुबनसारी, वो एक नहीं होती है। आई हैव यूपीएससी जेई एग्जाम ऑन 8 अक्टूबर। ओके विनय सर, इट इज़ इनफ फॉर एप्सअप। एप्सअप क्या है? एप्सअप कौन सा एग्ज़ाम है? तो सेंटर पे मिलने आ जाना, क्यों नहीं। सर आपका एग्ज़ाम, सर आपका क्लास स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी है। काफ़ी तो यार मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। काफ़ी तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि और भी हर स्टेट पीसीएस की अपनी अलग डिमांड्स होती हैं। जैसे कि वहाँ का स्टेट स्पेसिफिक भी आता है, तो वो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। बाकी रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, आप किसी भी एग्ज़ाम में उठा के देख लीजिए क्वेश्चन। रिवर सिस्टम में, जब मैंने हिमालयन रिवर सिस्टम आज हम लोगों ने किया, किसी भी एग्ज़ाम से हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो चाहे कोई भी पीसीएस हो, कहीं से भी, ठीक है, उठा लीजिए आप क्वेश्चन। सर सभी का सेंटर कानपुर भेजा है सीपीओ का। अच्छा, सर आई एम फ्लैबर्गस्टेड बाय योर टीचिंग। क्या लिख रखे हो यार, इतनी अच्छी हमारी वो कैब नहीं है। मतलब तुमको क्या लगा जो वो कैब पढ़ के आए वो चिपका दोगे यहाँ पे? बैचलर हो आप। कितना सही क्वेश्चन पूछा आदर्श मिश्रा ने। ये क्वेश्चन किसी और के द्वारा पूछा था तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, चलो तो मिलते हैं परसों, ठीक है, दिस सेम टाइम। बाकी जिन लोगों को बैच में एनरोल करना है, परमार अकेडमी ऐप पे एनरोल कर सकते हैं बैच। अब वहाँ पे आपको दिख जाएगा परमार अकेडमी ऐप, या फिर www.parmaracademy.in कोर्स सेक्शन में जाएंगे, परमार जी के बैच, ठीक है। दुख दर्द पीड़ा। चलो भाई, अब ये जो है, चलो अब ये जो है, जो चैट्स हैं वो किसी और डायरेक्शन में जा रही, डाउट आउट की कुछ है नहीं। तो अब मिलते हैं परसों। थैंक यू।